पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे मुंह देखते रह गए और पाकिस्तानी माइशत को बीमार करने वाले दोबारा वापस पहुंच चुके हैं। चोर को जैसे लेकर गए थे वैसे ही वापस लेकर आ रहे हैं। सितम देखें कि इतने अरसे में पाकिस्तान के पास कोई काबिल शख्स ही नहीं जो वजारत खजाना संभाल लेता, इसीलिए दोबारा एक मनी लॉन्डर को वजीर खजाना बना दिया है। कुत्ती चोरा न रली हुई है। मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार को देखना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फिटेमू की जगह दुर फिटेमू को देखना। हकीम इसहाक डार के पाकिस्तान की फिजाओं में कदम रखते ही डॉलर नीचे की तरफ सफर करने लगा। सोचो अगर कुछ दिन इसहाक डार पाकिस्तान में रह गया तो डॉलर कितना नीचे गिर जाएगा। ऐसा सोचने वालों की सिर्फ सोच है कि डॉलर का नीचे की तरफ ये सफर इसी तेजी से जारी रहेगा। ये सिर्फ एक ट्रैप है। रजीम चेंज के किरदार कभी भी पाकिस्तान की माशियत को दोबारा ठीक होने नहीं देंगे। वो वक्त याद करें जब 5 माह पहले इम्पोर्टेड हुकूमत माजरे वजूद में आई और DGISPR ने माशियत के संभलने की नवीद दी थी, मगर इसके बाद क्या हुआ था? 2-4 रोज में ही एक बार फिर रुपया फाल की तरफ गया और अब उस वक्त से नीचे ही नीचे की तरफ सफर करता गया। अब रुपया 240 पर पहुंच गया है। सुना है कि वो वजीर आजम के जहाज में बैठकर गए थे और अब वजीर आजम के जहाज में ही वापिस आ गए हैं। जाते हुए तो सिर्फ जाने की खबरें सुनी थी, मगर आते हुए दुनिया ने देखा है। इसहाक डार इसलिए मुल्क से फरार हुए थे कि इन पर करप्शन और लूट मार के चार्जेस थे। 5 साल बाद पाकिस्तान की डूबती हुई माशियत को बचाने के लिए वापस बुलाया गया है। एडा माशियत दान लंदन रहकर पाकिस्तान का सेनेटर मुंतखब हो गए और इतने अरसे सेनेट में हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल रहा। पाकिस्तान में राइज गुलामाना निजाम के मुंह पर इससे करारा थप्पड़ नहीं पड़ सकता था। अदालत ने भी कह दिया, जा भाई जाकर हलफ उठा और कुर्सी संभाल। वही पुलिस जो इसहाक डार को तलाश करने में मारी मारी फिरती थी और इसकी जायदादें जब्त की जा रही थी, आज इसी मफरूर की पुलिस हिफाजत करेगी। अगले को पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। प्रोटोकॉल तो इसे आज असेंबली में पेश होने पर भी मिल गया है। ओपोजिशन चाहे नाम निहादी सही, बेचारी ने थोड़ा सा मुंह मुलहजा रखने के लिए जोश दिखाया और इसहाक डार के खिलाफ नारेबाजी की। शर्म और गैरत होती तो डूब मरता, मगर पैसे के पीरों में शर्म कहाँ। इन्हें इज्जत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। पैसा ही इनका माई बाप है और पैसा ही खुदा। रजीम चेंज के असरात अभी तक जारी सारी हैं। नैब के कवानीन का खात्मा और चोरों की वापसी भी रजीम चेंज का हिस्सा है। बड़ी उस पर मेहनत की अंकल और मैं कुछ 1 महीने से उस पर चुप करके कह रही थी ना करूँगी। अब तक उन्होंने उनको मना के लाना चाहिए। ये कहते जो कल हुआ है इसलिए भी मैं टीवी बैठी टीवी देखती थी तो DGISPR आए थे। मैंने देखा कह रहे हैं कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। अगर वो आना चाहेंगे फैमिली में आना चाहे तो हम सेलिब्रेट करें। लेकिन हम पर बैठी का सपोर्ट करें और मैंने कहा कि अगर इन्होंने जाना है फिर इन्होंने जाना है। उस वक्त हम पागल लगेंगे, हम ये सोचते हुए कि ये फौज कर रही है जो कर रही है, गवर्नमेंट की कोई सही नहीं है, इनसे किसी ने पूछा नहीं है। और अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हम कोई उसके अंदर रास्ते में रुकावट बनते हैं तो ये और मिसलीडिंग शुरू हो जाएगी। वो फिर अंदर मैंने अबू को बताता हूँ कि आई सी दिस कमिंग और बजाय इसके लिए हमारे ऊपर एक फैसला ठूंसा गया और उसके बाद जो हमें इमिग्रेशन हुई तो मैंने तो उससे बेहतर है कि आप अल्लाह ताला की खातिर कह रहे हैं हम ये करते हैं कि अल्लाह तो आप ये ट्वीट करते हैं वो उन्होंने फौरन मेरी बात। किसी भी माशरे में अगर कानून को एहतराम दिया जाता है तो इसकी वाहिद वजह वहाँ पर कानून की यकसा अमलदारी का नफाज होता है। लेकिन पाकिस्तानी इदारे यहाँ पर कानून की यकसा अमलदारी कायम करने में नाकाम रहे हैं और इसी शानदार कारकर्दगी की वजह से दुनिया में हमारे निजाम इंसाफ की रैंकिंग 135वें नंबर पर है। इमरान रियाज खान कहते हैं कि इसहाक डार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। अकाउंटेंट होना, इकोनॉमिस्ट
होने से मुख्तलिफ होता है। इकोनॉमिस्ट माइक्रो लेवल पर चीजों को देखता है, इसका लेवल बहुत बड़ा होता है। इसकी महारत मायशत को चलाने में होती है। वो देखता है लोगों का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, किन शोबों में हमें लोगों को सहूलत देने की जरूरत है। अदादो शुमार को ऊपर नीचे करना, डॉलर की कीमत को ऊपर नीचे करना, ये अकाउंटेंट का काम है और इसहाक डार इस काम में माहिर है। वो सिर्फ अदा से खेलने का हुनर जानता है। मुल्क की मायशत से इस शख्स का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। पाकिस्तान में डॉलर की कदर को बहुत ऊंचा ले जाना और फिर इसहाक डार के आने पर थोड़ी सी कीमत कम करने के पीछे भी इसी शख्स का हाथ है। ये जब भी इक्तदार में आते हैं डॉलर को कम कीमत पर रखने के लिए मसनूई तरीके इस्तेमाल करते हैं। माजी में भी ये मसनूई तरीके इस्तेमाल करते रहे हैं जो हमेशा पाकिस्तानी मायशत पर भारी पड़ते हैं और पाकिस्तानी मायशत को नुकसान पहुंचता है। मिस्टर डार पाकिस्तानी मायशत के रास्ते में गड्ढे खोदते हैं, डग स्ट्रैप बनाते हैं। जब तक ये खुद हुकूमत में रहते हैं तब तक इनकी वाह होती रहती है, मगर जैसे ही किसी दूसरे की हुकूमत आती है इससे मायशत संभलती नहीं और लोग नवाज शरीफ को याद करने लगते हैं। डार ने पाकिस्तानी मायशत में जितने गड्ढे खोदे होते हैं इसमें अगली जमात की हुकूमत गिरती है। नू लीग ने पाकिस्तानी मायशत को अंदर से ठीक करने के बजाय इसे हमेशा वेंटिलेटर पर रखा ताकि इनके सिवा कोई मायशत का पहिया न चला सके। 2013 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत बनने के बाद इसहाक डार ने इतने कर्जे हासिल किए कि जिनकी कोई इंतहा नहीं थी। कर्जा हासिल करने की खबर हर रोज टीवी पर चला करती थी। इस कर्जे की वापसी की तारीख अगले 5 सालों की दी जाती थी। साफ दिखाई दे रहा था कि इसहाक डार के हासिल करदा कर्जों का बोझ अगली हुकूमत के कंधों पर रखा जाएगा। एक बार इसहाक डार ने कहा दुआ करें अगले 5 साल हमारी हुकूमत ना आए, क्योंकि जिसकी भी हुकूमत बनेगी 3 साल तक उसकी कमर सीधी नहीं होगी। फिर पाकिस्तानियों ने देखा कि वाकई पीटीआई की कमर 3 साल तक सीधी नहीं हुई। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी पीटीआई को सिर्फ मायशत दुरुस्त करने का टारगेट दिया गया था। इमरान खान की हुकूमत ने 600 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया। ये वो कर्जा था जो इसहाक डार पिछले 5 सालों के दरमियान अगले 5 साल में वापस करने की तारीखें दिया करता था। कोरोना जैसी आलमी वबा ना फैलती तो शायद इमरान खान की गवर्नमेंट जल्दी अपने कदमों पर खड़ी हो जाती, मगर मायशत सुधारने का हदफ 3.5 साल में मुकम्मल हुआ, जो कि इमरान गवर्नमेंट की दिन रात कोशिशों का नतीजा था। आलमी माशी इदारों ने भी पाकिस्तानी मायशत की 6% ग्रोथ के अदादो शुमार जारी कर दिए थे। IMF ने भी पाकिस्तान की मायशत के 6% ग्रोथ करने की तस्दीक की। आलमी माशी इदारों ने पाकिस्तान की मायशत को मुस्बत करार दिया। रजीम चेंज ऑपरेशन ने पाकिस्तान की हुकूमत ही नहीं बदली बल्कि इंतहाई मुश्किल से 6% पर खड़ी मायशत को भी धक्का दे दिया और वो धड़ाम से मुंह के बल गिर गई, 2.5 पर चली गई। मिफ्ता इस्माइल के बारे में कहा जाता है कि इसने मुक्तदर शख्सियात के सामने इसहाक डार की खूब बुराइयां की थी और अपनी काबिलियत की शेखियां बिगाड़ी थी। बाद में वो भी फैक्ट्री के अकाउंटेंट से ज्यादा कुछ साबित ना हो सका और आखिर रोते और हिचकियां लेता हुआ अपने ओहदे से उतर गया। अब नवाज शरीफ की टीम मैदान में आ गई है और इसहाक डार ने हलफ भी ले लिया है। एक बार फिर पाकिस्तानी मायशत को इस अकाउंटेंट से शदीद खतरा लाहक है। इस बार ये डॉलर की मसनूई कीमत कम करने में कितना कामयाब होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो वो अपने केसेस खत्म कराने में कामयाब हो चुका है। अपने ही समदे यानी नवाज शरीफ के दौर में नैब ने इसहाक डार से 8 अरब का हिसाब मांगा था। उस वक्त ये शख्स 3 माह के इलाज के लिए वजीर आजम के जहाज में बाहर भाग गया और अब क्योंकि नैब कवानीन इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो इसहाक डार से सवाल ही नहीं कर सकते तो वो मायशत का डॉक्टर बनकर वापस आ गया है। मगर नवाज शरीफ के सरकारी अस्पताल में लगाए गए जाली डिग्री याफ्ता डॉक्टर की तरह ये डॉक्टर भी नकली है। एक जमाना था जब दुनिया के ममालिक पाकिस्तान को कर्जा दे दिया करते थे, मगर अब तो सैलाबजदगान के लिए भी पैसा नहीं बस सामान भिजवा रहे हैं। इन्हें इम्पोर्टेड सरकार पर भरोसा ही नहीं, इसलिए इमदाद के नाम पर सिर्फ सामान दिए जा रहे हैं। अब इसहाक डार के लिए कर्जों का हुसूल मुश्किल होगा। लुटेरा इसहाक डार पाकिस्तान आ गया है। इस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है जहां एक शख्स जिसने माफीनामा लिख कर दिया कि इसने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की जो नवाज शरीफ के कहने पर माफ हो गई, फिर इसने पाकिस्तान की मायशत की धज्जियां उड़ा दी और अब वो बंदा दंदराता हुआ पाकिस्तान आ गया। इसी इसहाक डार के खिलाफ जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा था और इस कॉलम में इसने इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के दरमियान तल कलामी का भी हवाला दिया था, जिससे पता चलता है कि आर्मी चीफ इसहाक डार की
माशी पॉलिसियों से खुश नहीं थे। यही इसहाक डार एक बार फिर पाकिस्तान की माशियत का बेड़ा गर्क करने पहुंच चुका है। इसे खजाने की कुंजियां देने का फैसला हो गया है। अब बिल्ला दूध की रखवाली करेगा। इमरान रियाज खान कहते हैं कि हमें आर्मी चीफ ने बताया कि माशियत की तबाही में इसहाक डार मरकजी किरदार था। कुछ और सहाफी भी गवाह हैं। इमरान खान ने ऐलान किया है कि इस चोर और करप्ट को वो खुद पकड़ेंगे। पाकिस्तान की माशियत का फौरी इलाज फौरी इंतखाबात के सिवा कुछ नहीं है। जैसे ही एक मुस्तहकम हुकूमत बनेगी, माशी टीम मेहनत करेगी तो खुद ब खुद ठीक होने लगेगी। मसला ये है कि कोई भी आलमी ताकत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के माशी मसाइल हल हों। अगर पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत हो गया तो वो अमेरिका और चाइना की बेसाखियों के बगैर चलना शुरू कर देगा। आलमी ताकतों को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी नामंजूर है, क्योंकि इस तरह वो पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। चाइना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करता, मगर अमेरिका पाकिस्तान की मुकम्मल खारजा पॉलिसी खुद अपनी मर्जी के ताबे चाहता है। पाकिस्तान अगर माशी तौर पर मजबूत हो गया तो अमेरिका पाकिस्तान को किस बात पर ब्लैकमेल किया करेगा। लिहाजा चाहे वक्ती तौर पर पाकिस्तान नुकसान में है, मगर पाकिस्तानियों के सामने एक एक करके हर चेहरा बेनकाब हो रहा है। अगर पाकिस्तानी एक कौम होकर सोचें और करप्ट अनासिर के खिलाफ एक हो जाएं, पुराने गाग सियासतदानों से जान छुड़ा लें और नए लोग सियासत की बसात संभालें, तो इस दलदल से निकला जा सकता है। फिर अमेरिका हमारे सरों पर अपने नुमाइंदे मुसल्लत नहीं करेगा। इसहाक डार किसी वायसराय की तरह पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि 47 में आजादी से पहले बरतानिया से वायसराय आता था, अब दौर बदल गया है। अब अमेरिका की तरफ से इसहाक डार की सूरत वायसराय भेजा गया है। इसहाक डार ने ओहदा संभालते ही ऐलान किया है कि तमाम पाकिस्तानी अपना पैसा पाकिस्तान भेज सकते हैं। यहाँ से दुबई और लंदन ट्रांसफर करना इनका काम है। एक होते हैं लोकल इश्तिहारी और एक होते हैं इंटरनेशनल इश्तिहारी। लोकल इश्तिहारी को ज्यादातर या तो गोली का ऑर्डर होता है या फिर इसके खानदान के अफराद को बदले में हिरासत में ले लिया जाता है, जबकि इंटरनेशनल इश्तिहारी आपके सामने है, जिसको रिलीफ देते हुए मुल्क का वजीर खजाना बना दिया गया है। वहाँ बैठकर हार्ड टॉक वगैरह प्रोग्राम में ये पाक आर्मियों इस्टेब्लिशमेंट पर घटिया इल्जामात लगा चुका है। फिर भी इन पर इतनी शफकत, सारी फील्डिंग इमरान खान के लिए बनी है। इन लोगों की वजह से इस मुल्क के हर घर में रहने वाले हर एक बंदे का मुस्तकबिल जीरो हो चुका है। लोग मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।